Hello everyone. Today we are going to discuss section 6 CRPC, section 28 and 29 CRPC, classes of criminal courts and their powers. तो क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स की बात करें, सेक्शन 6 बताता है कि दंड न्यायालयों का वर्ग हाई कोर्ट या फिर किसी स्पेशल कोर्ट अगर स्पेसिफाई है किसी एक्ट में, तो उस कोर्ट के अलावा 4 वर्ग बताया गया है सेक्शन 6 सीआरपीसी में न्यायालयों का। तो पहला देखें तो सेशन है, कोर्ट ऑफ सेशन। दूसरा मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। थर्ड है द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। और फोर्थ है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो जो कोर्ट ऑफ अगर ये तो सेक्शन 6 की लैंग्वेज हो गई सीआरपीसी की। अगर हम आपको सिंपल लैंग्वेज में बताएं, जिन्हें लॉ नहीं आता है या लॉ का ज्ञान नहीं है, वो भी इसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझ सकते हैं। एक हायरार्की बताऊंगी मैं कोर्ट्स की, जो सबसे निचली अदालत से मैं शुरू करूंगी। तो सबसे जो छोटी कोर्ट होती है वो होती है JMSC, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास, यानी द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। और वही अगर इससे ऊपर कोर्ट देखे जाए, दूसरी इससे बड़ी कोर्ट है JMFC, यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तीसरी देखें तो वो है सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट में 3 जजेस होते हैं, जिसमें कि 3 हायरार्की होती है। उसमें एक कोर्ट ऑफ सेशन में सेशन जज होता है, फिर होता है एडिशनल सेशन जज, फिर होता है असिस्टेंट सेशन जज, यानी सेशन जज हो गया, फिर अतिरिक्त जिसको कहेंगे एडिशनल सेशन जज जो होता है अतिरिक्त सेशन जज है, सहायक सेशन जज होता है असिस्टेंट सेशन जज। ये हो गए जिले के कोर्ट में, जिला न्यायालय जिसे कहते हैं, वहां पे 3 लोग होते हैं ये। और इसके बाद अगर हम देखें तो सबसे बड़ी जो कोर्ट है वो हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट सबसे बड़ी कोर्ट है। इतनी कोर्ट्स हमारे स्टेट में काम करती हैं। और जो सबसे बड़ी, जिसे सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहते हैं, वो भी लेकिन क्रिमिनल कोर्ट्स के वर्ग में ये कोर्ट नहीं आती है। क्यों? क्योंकि इसके बारे में ऐसी मीन्स कि ये ऐसे कोई साधारण मामले नहीं निपटाती है कि कोई भी मामला ले जाके आप वहां पटक दो। सुप्रीम कोर्ट इसलिए बना है क्योंकि उसको 2 राइट्स है। उसको 2 राइट्स ये है, लॉ को एक तरीके से कंट्रोल करना, लॉ मेकिंग पावर भी है उन्हें। सुप्रीम कोर्ट जो चीजें बोलता है वो एक लॉ बन जाता है, एक नजीर बन जाता है और सारी कोर्ट्स पे वो भारी होता है। और एक इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ का उसे राइट मिला हुआ है। पहला तो यही इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, किसी भी लॉ को जो सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से इंटरप्रिटेट करेगा उसी को हम उसी तरीके से उसको फॉलो करेंगे। और फिर दूसरी बात यह है कि प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट को ये सबसे बड़ा राइट मिला हुआ है कि फंडामेंटल राइट जो भी इंडियन सिटीजन्स को मूलभूत अधिकार मिले हुए हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उनके फंडामेंटल राइट का, मूलभूत अधिकारों का संरक्षण करना सुप्रीम कोर्ट का मेन काम है। सुप्रीम कोर्ट जनरल ऐसे मामले नहीं निपटाता है। इसके लिए ये जो मैंने हायरार्की आपको बताई, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, ये तो मजिस्ट्रेट के न्यायालय हो गए। और वहीं अगर डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए तो बड़ी कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट में होती है सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज। और सबसे हायर जो होता है वो होता है उच्च न्यायालय हर स्टेट का। तो इतनी सारी कोर्ट्स होती हैं। और अगर कोई लॉ में ही, किसी लॉ में ही कोई कोर्ट स्पेसिफाई कर दी गई है तो वो कोर्ट अलग होगी। तो ये हमने देख लिया एक वर्ग, एक क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। अब देखेंगे इनके पावर्स क्या हैं, कितना दंडादेश ये पास कर सकते हैं, कैसे, कितना सेंटेंसेस इन्हें देने का राइट है। तो ये हमें सेक्शन 28 एंड 29 बताता है सीआरपीसी का। तो सेक्शन 29 बताता है हाई कोर्ट के सेंटेंस पावर, और जो सेशन में काम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उनके पावर्स बताए गए हैं। तो हम देखते हैं कि हाई कोर्ट को कितना पावर है सेंटेंस देने का, दंडादेश देने का। तो लॉ द्वारा प्राधिकृत, विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश देने का पावर हाई कोर्ट को मिला हुआ है।
उसको कोई मतलब किसी भी प्रकार का वो दंडादेश दे सकता है, मृत्यु दंडादेश भी दे सकता है हाईकोर्ट विदाउट किसी कंफर्मेशन के। और अगर वही देखें सेशन कोर्ट में, तो सेशन में सेशन जज कोई भी दंडादेश दे सकता है, असिस्टेंट सेशन जज कोई भी दंडादेश दे सकता है, परंतु उसमें एक कंडीशन है, अगर सेशन जज मृत्यु दंडादेश पास कर रहा है तो पास तो कर सकता है, लेकिन पहले कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी हाईकोर्ट की, जिसके वो सबऑर्डिनेट होगा। तो हाईकोर्ट सोच समझ के मामले को देख के चाहे तो उस मृत्यु दंडादेश को जिसने जो सेशन ने पास किया है उसको कंफर्म कर सकता है, या फिर उसको उलट पलट भी उसमें कर सकता है। फिर अगर हम देखें कि असिस्टेंट सेशन जज को कितना पावर है, तो असिस्टेंट सेशन जज को 10 साल तक की सजा देने का पावर है, फाइन कितना भी हो सकता है। और फिर हम देखते हैं अगर सेक्शन 29 में, तो वहां पे मजिस्ट्रेट के न्यायालय कितना दंडादेश पास कर सकते हैं उसके बारे में प्रावधान किया गया है सेक्शन 29 में। तो अगर वहां पे देखें एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी आता है, तो वो कितना दे सकता है दंडादेश, तो वो 7 साल तक का दंडादेश पास कर सेंटेंस दे सकता है, दंडादेश पास कर सकता है, और कितना भी जुर्माना हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर मैं आपको बोलूं कि जुर्माना कितना भी दे सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी कितना भी मनमाने तरीके से दे सकता है। उसके बारे में भी मैं एक लेक्चर बनाऊंगी, अपलोड करूंगी। तब तक मैं इतना ही बताना चाहूंगी कि आईपीसी में एक सेक्शन है जहां बताया गया है कि कोई भी कोर्ट जो जुर्माना देता है, लगाता है, वो अनलिमिटेड तो हो सकता है बट नॉट एक्सेसिव, अमर्यादित नहीं हो सकता। अनलिमिटेड हो सकता है, असीमित हो सकता है, परंतु अत्यधिक नहीं हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इनको जुर्माना देने का राइट तो है, लेकिन इतना भी नहीं कि मनमाने तरीके से। हर चीज की एक लिमिटेशन होती है। फिर हम देखते हैं कि जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है वो कितना दंडादेश दे सकता है। तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को 3 साल की सजा देने का और 10,000 जुर्माना लगाने का की पावर दी हुई है सेक्शन 29 में। वही सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट की बात करें तो सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट को 1 साल की सजा और 5,000 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों देने का पावर दिया गया है सेक्शन 29 में। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।